वक्त के अंदर, इस दौर के अंदर अहले सुन्नत वल जमात का लिबादा ओढ़े हुए ये नाज़बी फ़िरक़ा जो अपने आप को मसलक आला हज़रत का पैरोकार, बरेलवियत का पैरोकार कहता है, ये कितना घिनौना फ़िरक़ा है जो मुसलमानों को आतंकवाद की तरफ ले जाता है और मुसलमानों को जो है आपस में लड़ाने की पूरी कोशिश करता है। ये वही फ़िरक़ा है जो मुसलमानों को एक दूसरे को सलाम करने से रोकता है और मुसलमानों को एक दूसरे के साथ ख़याम, तवाम और मिलन से रहने के लिए रोकता है। तो इस फ़िरक़े की तमाम दलाइल हम इंशाअल्लाह आप तमाम लोगों को देंगे कि इन लोगों के फ़रेब, धोखे को किस तरीक़े से हमने कुचला हुआ है। तो आइए देखते हैं अगली वीडियो। हेलो हेलो जी, दौलत खान साहब जी, आप कौन बोल रहे हैं? जी, मैं मोहम्मद सिकंदर बात कर रहा हूँ। जी बोलिए सिकंदर साहब, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी, झारखंड से बात कर रहा हूँ, धनबाद से। जी बोलिए। जी हजरत, आपके यहाँ जो मामला चल रहा है उस मामले को लेकर आप सारे बरेलवी को आतंकवादी कहते हैं, क्या ये कहना दुरुस्त है? हाँ, आतंकवाद करेंगे तो आतंकवाद कहना जरूरी है। नहीं तो क्या सारे बरेलवी आतंकवादी हैं? आपके पास प्रूफ इसका है? आपको प्रूफ चाहिए क्या? नहीं, आपने वीडियो में कहा है कि ये मरवानी मसलकी ये लोग तमाम आतंकवादी है, तो क्या ये आप अपने इलाके में माहौल का खराब है तो क्या आप सारे जो है ना पूरे मतलब वर्ल्ड के बरेलवी का आतंकवादी कहेंगे? बताइए। अब किसी भी जमात का अगर आतंकवाद का काम करेगा तो यही समझा जाएगा ना कि उसके मसलक में आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। हजरत किसी एक फर्द कोई काम करता है उसके लिए क्या पूरा मतलब कि पूरा कौम जो बदनाम उसके लिए होगा? अब आपके यहाँ जो माहौल चल रहा है अब सारे बरेलवी को आतंकवादी कह रहे हैं, बताइए अभी तक कितने बरेलवी आतंकवादी आपने साबित किया है? बताइए। सिपह साहबा में आपका जो बरेलवी था ना, तो सिपह साहबा चलता वो है? सिपह साहबा कहाँ का वो है? सिपह साहबा में आपके बरेलवी हजरत जमा नहीं हुए थे। तो सिपह साहबा कहाँ का वो जो है ना मुतन्निम वो है? इंडिया में वो है। तो भाई हमारे को पाकिस्तान से क्या लेने का? भाई आप इंडिया पर है तो इंडिया का बात करेंगे अपना। तो दावत इस्लामी को क्यों चला रहे हैं आप पाकिस्तान की? तो दावत इस्लामी वाले को क्या इंडिया गवर्नमेंट ने आतंकवादी डिक्लेयर किया? आपके पास में इसका प्रूफ है? या कितने डिक्लेयर हो जाएगा नवंबर में, आप देखना। अरे हजरत, आप लोग नवंबर में देखना। आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, थोड़ा होश में बात किया कीजिए। आप लोग आप किसी को आतंकवादी बोलते हैं? हम देखिए सिंपल सी एक बात बोल रहा हूँ। आपका नाम क्या बोला आपने? मोहम्मद सिकंदर रजवी। सिकंदर साहब, बड़ी इज्जत करता हूँ मैं, हर मुसलमान की इज्जत करता हूँ मैं, समझ लीजिए। आपको क्या बोलता हूँ मैं, हमारा ये प्रॉब्लम ही नहीं था। माविया को कोई जानता नहीं था पहले। हाँ ठीक है। ये गलती क्या करी ये बरेली मसलक के लोगों ने, माविया की तारीफ बयान करना शुरू कर दी मस्जिदों के अंदर। हमने मना करा, भाई इसकी तारीफ क्यों बयान कर रहे हो? दूसरे सहाबा इकराम हैं, जैया सहाबा इकराम है, उनकी तारीफ करो। तो ये कब से जो है शुरू हुआ? परेशानी है उसकी क्यों तारीफ कर रहे हो? तो ये करने के बावजूद भी ये लोग क्या करे, नहीं आला हजरत ने हमें फरमा दिया, हम करेंगे बोल के इन्होंने पूरा माहौल खराब कर दिया इधर। अरे हजरत, तो ये सब मामले कब से जो है ना शुरू हुआ आपके यहाँ पे बेंगलोर में? ये 2019 से। हाँ, तो शुरू क्यों हुआ? जब काजी अहमद हसन जैसे लोग अमीर मुआविया को मुनाफिक बागी कहने लगे बिना दलील के, तो लोग उनका तो करेंगे ना। सुनिए हजरत, मुनाफिक जब बोला गया उसकी बात कब शुरू की गई? जब उसका उर्स मनाया गया दावत इस्लामी के नस्ल हरामों की तरफ से। कहाँ पे मनाया वो लोग? इंडिया में मनाया क्या? इंडिया में भी तो मनाए। किसने मनाया? इंडिया में भी मनाए, कितनी जगह पे मैं आपको बताऊं प्रूफ। माविया का जो यह मनाए ना उर्स, मुंबई में मनाया गया, कर्नाटक में मनाया गया, गुजरात में मनाया गया। तो क्या उनको मनाने वाला आतंकवादी है? बिल्कुल। तो आतंकवाद को सपोर्ट करने वाला आतंकवादी है, फादर ऑफ टेररिज्म है माविया। तो वो क्या तो वो ये कहाँ पे लिखा है? इंडिया गवर्नमेंट ने डिक्लेयर बात को किया है कि जो अमीर मुआविया को मानेगा मुसलमान वो आतंकवादी है। इंडियन गवर्नमेंट से इंशाअल्लाह 2 महीने सब्र कर लीजिएगा, तीसरे महीने में इंडियन गवर्नमेंट से ही लिखित आ जाएगा। माविया जो है फादर ऑफ टेररिज्म है और इंशाअल्लाह इसकी बयान करने वाले को बाकायदा अरेस्ट किया जाएगा। कोई भी अगर इसकी तारीफ में बयान करेगा अरेस्ट किया जाएगा। जी एक बात सुन लीजिए, आपके यहाँ के करीबी लोग हजरत अबू बकर सिद्दीक को काफिर बोलते हैं, आपने उन पर क्या एक्शन लिया बताइए ना मुझे। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में कोई गुस्ताखी करेगा तो हमारा कारी अहमद हसन ने उनको काफिर कहा है, आपको ये बात मालूम है? हजरत मेरे को भेजिए, अगर ऐसा है तो मैं कारी अहमद हसन को भी नहीं छोड़ूंगा। मैं आपको जो है सबूत भेजता हूँ, आप इस पे आप क्या एक्शन लेंगे बताइए। भेजिए एक्शन लेना हमारा काम है। अभी आपको भेजता हूँ, आप सुन के मुझे कॉल करें, ठीक है? उसके बाद मैं मुसलमान हैं,
आप मुसलमान हैं, ठीक है? जी हाँ अहमद रजा खान साहब भी मुसलमान हैं। हाँ अहमद रजा खान साहब को अगर कोई काफिर बोले हाँ, तो वो क्या हुआ? वो खुद काफिर होगा, वो खुद काफिर हो गया ना वो। हाँ बिल्कुल मानते हैं ना इस बात हाँ से? बिल्कुल मानते हैं। अगर अहमद रजा ने मौला अली के वालिद हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम को काफिर की किताब ही लिख दी तो अहमद रजा को क्या बोलेंगे आप? अरे भाई, तो उनके अलावा कितने वलियन और सूफियों ने उनको जो है ना इस बात पे जो है ना लाहौल अल्लाह बहुत सारे। लाहौल अल्लाह कुव्वत, अरे तौबा करिए तौबा करिए नहीं, बुजुर्ग। हजरत आप लोग जो है ना पढ़ते नहीं ना है। किसी औलिया ने हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम को काफिर का लक़ब दिया ही नहीं है। अरे हजरत आप जो ना पढ़िए ना, मखदूम सिनानी की किताब है, और ये क्या नाम उनका, ये आप पढ़िए। नहीं हजरत आप जो लोग हमारे नहीं पढ़ते आप लोग ना। हाशमी मियाँ मदनी मियाँ, जो हाशमी मियाँ है ना, हाँ। इन्होंने खुद तौबा करी है, रुजू कर ली है, तौबा करिए। हाँ आला हज़रत के बारे में पूछते हैं, जो कि भाई आला हज़रत ने लिख दिया, तो उनसे पूछे कि इनके बारे में क्या कहते हैं जनाबा। मखदूम अशरफ सिमनानी, हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया की किताब है अल-फ़वाइदुल फ़वाद। निज़ामुद्दीन औलिया कहते हैं अबू तालिब बीमार हुए, हुजूर गए और कोशिश की कि अबू तालिब ईमान लाए, मगर कोशिश काम ना आई और अबू तालिब की मौत कुफ्र पर हुई। जब जनाजा जाने लगा तो हुजूर बार बार हाथ ऊपर उठाते फिर नीचे कर लेते, हाथ उठाते नीचे कर लेते। ये कौन लिख रहा है? निज़ामुद्दीन औलिया, और सैयद है वो भी। मखदूम अशरफ जहांगीर भी, सिमनानी भी सैयद है। बार बार हुजूर हाथ उठाते नीचे करते, साहबा ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह आप हाथ उठाते नीचे करते हुजूर, इससे पहले आपने किसी के जनाजे में ऐसा नहीं किया। फरमाया अजाब के फरिश्ते नाजिल हुए, करीब था कि अबू तालिब को जनाजे से उठा कर ले जाए, मैं बार बार वास्ता दे के रोकता हूं कि अल्लाह के वास्ते थोड़ी देर रुक जाओ। ये कौन लिख रहा है? बरेली के मौलाना अहमद रजा नहीं लिख रहे, सारी गालियों का खाता आला हज़रत के खाते में डाल रखा है तुम लोगों ने। भाई ये निज़ामुद्दीन औलिया की अल-फ़वाइदुल फ़वाद है। सरकार गौसे आजम का क़ीदा है कि कुफ्र पर हुई। दाता गन बख्श लाहौरी कश्फुल महजूब में लिखते हैं कि अबू तालिब का इंतकाल कुफ्र पर हुआ। सबे सनावी शरीफ में अब्दुल वहाब बिलग्रामी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि अबू तालिब का इंतकाल कुफ्र पर हुआ। तो सूफिया और औलिया का भी एक पूरा तबका है जो अबू तालिब को कुफ्र पर मानता है। अब उसके मुकाबले में हदीसों को, सही हदीसों को छोड़कर किस्से कहानियां जो लाते हैं, तो याद रखिए ईमान किस्से कहानियों से साबित नहीं होता। मुहद्दिसीन का एक उसूल है, बहुत इल्मी बात बोल रहा हूं, अल्लाह करे कि आप समझ जाए। ये जुमला अगर आपने समझ लिया तो मुझे 4 घंटे भी बोलने की जरूरत नहीं, 1 घंटा बोलने की जरूरत नहीं, पूरी जुमला पूरे इस मसले का हल हो गया इसी जुमले। मुहद्दिसीन का उसूल क्या है? रिवायत के मुकाबले में हिकायत काम नहीं देती। आप भी इंशाल्लाह तौबा करिए। ख्वाजा बता किताब का नाम है, उसमें पूरे दलाइल दिए गए हैं, वो पढ़ के आप तौबा करिए। आप खुद देखिए हजरत, देखिए ये सब मामले में हम लोग पढ़ने का हम लोग का नहीं है ना, आप आलिम ना हम लोग आलिम है, ये सब आलिम को काम है ना। बात नहीं है, आलिम की बात नहीं है, ये ना। दीन की बात है, दीन की बात है। अगर आपके बात को कोई काफिर कहते तो आप खामोश रह जाएंगे क्या? भाई सुनिए ना, इस मैटर में ये मामला है कि ये मैटर नहीं, आपके बात को कोई काफिर बोलेगा तो आप क्या बोलेंगे? पहला बात पर नहीं, आपको पूछ रहा हूँ मेरे बड़े भाई, आपके बात को अगर कोई काफिर गए तो आप सुन के खामोश बैठ जाएंगे क्या? नहीं, क्यों खामोश बैठेंगे? जो चीज है ही नहीं तो इसी वजह से जब मौला अली के वालिद को अगर कोई काफिर बोले आप खामोश बैठ जाएं तो आपके दीन और ईमान का रहा कहाँ पे? अरे भाई साहब मेयार ही नहीं रहा। तो सुनिए ना, इस मामले में जमहूर और उलमा का है, उनका जो है ना यही कहना है कि उनका ईमान साबित नहीं है। आप किताबों को आप लोग नहीं पढ़ते हैं, ये बात है। ख्वाजा गरीब नवाज की सवाने हाथ पढ़िए, ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह की सवाने हाथ पढ़िए, आपको मालूम हो जाएगा कि हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम का मकाम क्या है। एक्चुअली में देखिए, आप लोग सिर्फ सुन के बात करते हैं, आप लोग पढ़ते नहीं है ना, यही बात है ना। और आपके जो आलिम है, आप सुनिए, सिर्फ आलिमों के पास बैठना नहीं है, आले रसूल सादात किराम जो होता है ना, उनके पास थोड़ा खिदमत करिएगा, आपको आराम से दीन मिल जाएगा। सिर्फ अहमद रजा खान साहब की लिखी हुई किताबों के ऊपर दीन नहीं मिलता। जी हजरत, आपको शायद नहीं पता है कि ये कई बड़े बड़े खानका हैं जो जिनका सनद आले रसूल का है, वो लोग उनसे है ना वाबस्ता है, उनको जो है ना वो लोग बड़े अदब ताजीम करते हैं। तो हम लोग तो बहुत छोटे लोग, हम लोग हजरत, हम लोग का हैसियत क्या है बताइए? कालपी शरीफ, मरहरा शरीफ, बदायूं शरीफ और ये मसौली शरीफ, सब के बड़े बड़े सदात उनको यहाँ के भी हो। सिंपल सी एक बात है, जो बिल्कुल अगर कोई मौला अली के वालिद को काफिर कहे तो वो हमारी नजर में काफिर है। तो हजरत आपको बोलने से जो है ना दिन नहीं चलता है ना, ये बात है। आपका अपना जो है ना ये कुरान की आयत है, सूरह आले इमरान हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की शान में उतरा है।
आप पहले अपने आप जो है कुरान ना पढ़िए हजरत। आप मौकिफ जो है ना अपना खुद जो है ना बयान कर देंगे, ऐसा होता है वैसा होता है, वैसा नहीं होता है ना। अब आप नहीं वही बोल रहा हूँ। मैं देखिए हजरत सुनिए, मुझे बहस करने की आदत नहीं है। नहीं, आपने बात फोन सही किस लिए है। करा वो बताइए मुझे पहले। तो मुझे मैंने इसलिए फोन करा कि भाई आपने अपने बयान में मैं देख रहा हूँ लगातार आप ये कह रहे हैं कि तमाम बरेलवी आतंकवादी है, इसलिए मैंने फोन करा ना भाई। आप यहाँ क्या मामला जी। चलो मेरे कोई मतलब नहीं है, मगर आप करोड़ों नहीं, है ना बरेलवी को हमारे जो है ना पास सबूत बिल है। दुखा रहे हैं सुनिए अपना। सिकंदर साहब, हाँ, हमारे बोलिए। पास सबूत हैं, सारे क्या सबूत सबूत हमने बताइए? सेंट्रल गवर्नमेंट को चलिए, सबमिट सुनिए कर दिए ना। हैं। ठीक है, दौलत भाई साहब, मैं बोलिए, बरेलियों बोलिए। मैं बरेलियों क्या मैं आतंकवादी हूँ? आपके पास इसका जो है ना सबूत है, बताइए। क्या आप भी आतंकवादी हैं क्या? मैं बरेलवी हूँ तो क्या मैं भी आतंकवादी हूँ? आप मुझे ये साबित कर दीजिए, ठीक आपके है? बारे में मैं नहीं जानता ना। अगर आपने कुछ तो फिर कांड किया है तो बता दीजिए, वो भी सबको जो प्रूफ है भेज ना देता हूँ। आपने सबको जो है ना क्यों बोला फिर कि तमाम ये लोग इस अकीदे को मानने वाले हाँ, जो आतंकवादी हैं? आतंकवाद को सपोर्ट करे वो आतंकवादी है। तो अभी तक कितने बरेलियों का आपने डिक्लेयर जो है ना करा है आतंकवादी? नवंबर के महीने में इंशाल्लाह सेंट्रल गवर्नमेंट से जो लिस्ट आएगी इंशाल्लाह उसमें आपको मालूम हो जाएगा कौन कौन आतंकवादी जो संगठनों से हजरत साबित अमीर हुए हैं। मुआविया को मुसलमान माने उस पर बीएनएस की कौन सी लगी धारा, मुझे आप बताओ। जी जी जी। जो हजरत अमीर मुआविया को मुसलमान माने उस पर भारतीय न्याय संहिता की कौन सी लगी आतंकवाद की धारा? आप लोग कहा ना भाई जो मुसलमान उसको मानिए, मुसलमान मानने से कौन मना कर रहा है? तो फिर आप लोग कहते हैं ना आतंकवादी भाई। ना मानकर उसको बहुत बड़ा सहाबी रसूल कातिब वही बोल के लोगों को गुमराह करेंगे तो आपके ऊपर दफा लगेगी, क्योंकि तो आप कौन सी फादर ऑफ लगेगी? टेररिज्म को मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, टेररिज्म को सपोर्ट करने के लिए। बीएनएस की कौन सी उस पर लगेगी एक्ट बताइए ना मुझे। वो जब नहीं जब लगेगी आप देख लेना। हजरत लगेगी ये होगी वैसी बात नहीं है ना। आप लोग फैक्ट पे बात नहीं करते हैं। नहीं सुनिए, वही तो बता रहा हूँ। आप एक जब लगेगी जो धारा आपको लगेगी ना उस वक्त आपको मालूम हो जाएगा क्या लगेगी, कब लगेगी। आप लोग ऐसी बातें करते हैं, बताइए। आपके कारी अहमद हसन खुला बोलता है, कहते हैं ऊपर सिद्दीक काफिर है। आप लोग इस बात को जो है ना हजरत सुनिए जिस तरीके से मुझे फोन कर रहे हैं ना, हाँ, कारी अहमद हसन साहब को भी आप फोन करिएगा। हजरत मैंने उसे 10 दिन में मेरी बात फोन का किया है। सुनिए बुजुर्ग मेरी बात का मैं जिम्मेदार हूँ। हाँ, आपकी बात का मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, किसी और की बात का मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, पहले वो जान लीजिए आप। वो बात आपको बिल्कुल जो है ना सही है, मैं मानता हूँ कि आपकी जिम्मेदार नहीं है, मगर वो आपके मुनाजिर साहब है ना, आप लोग उनको फॉलो करते हैं। आपकी जमात के ऊपर जिम्मेदार सख्त है, समझे? सुनिए सिर्फ कारी अहमद हसन साहब हमारे पास नहीं है, बहुत सारे पंजतनी मुफ्तियान इकराम हैं जो हमारे पास मुनाजिर के हैसियत से आएंगे। देखिए मैं आपको ये बोलता हूँ हजरत, कारी अहमद हसन ने कहा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक काफिर है, तो ये ऐसा कहने अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो हम उनसे बरात का ऐलान करते हैं। अगर मैं रसूल से अल्लाह और रसूल से आगे ना बढ़ो, और अगर अबू बकर रसूल के मुसल्ले पे चला गया तो अबू बकर काफिर हो गया। पागल कहीं का, रसूल के हुक्म से गए तो मुसलमान हुक्म बना है कि नहीं? अबू बकर काफिर है, अबू बकर काफिर है, तू काफिर है, तू काफिर है। अबू बकर नबी हुक्म दे बीमारी के आलम में रसूल के मुसल्ले पे नमाज पढ़ाएंगे, रसूल के मुसल्ले पे रसूल की मौजूदगी में नमाज पढ़ाए, वो काफिर है। देखिए रसूल के इस हदीस का कोई अबू बकर तेरे अंदर शिर्क जो है ना चींटी की चाल चल रहा है। तेरा अपने तू अपनी किताब पेश कर, नमाज पढ़ाने के लिए हुक्म नहीं दे सकते। मलाई सिरके वाले की छोटी रिवायतें हैं। तेरे सारे मलाई मुसलमान साबित कर के मलाई बना है। मुसलमान साबित कर, हरामजादे औलाद लानती मलाई कलाई बकर मुसलमान की चोट पे काफिर है। अरे मलाई हदीस पेश कर, ऐलान करते हैं। अगर मैं बिल्कुल आपको है ना परफेक्ट बोलता हूँ, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेजूंगा। हम लोग झूठ बात करने वाले नहीं है, मेरे पास बिल्कुल रिकॉर्डिंग नहीं, वीडियो भेजना पड़ेगा आपको। वीडियो भेजिए आप। क्या बोले? वीडियो भेजिए, रिकॉर्डिंग मत भेजिए, वीडियो भेजिए। रिकॉर्डिंग कोई भी बना के भेज सकता है। अच्छा एक काम कीजिए ना, आप छोड़ दीजिए, वो छोड़ दीजिए, आप उनको लाइन पे लीजिए, उनसे खुद आप पूछ लीजिए, चलिए उसी से आप कर मैं क्यों लाइन पे लूँ भाई? अरे मैं क्यों लूँ? मैं आपका क्या खादिम हूँ? अरे भाई साहब सुनिए ना, साहिब मामला आप खुद पूछ लीजिए ना भाई, हटाइए जान दीजिए ना, वीडियो ना ऑडियो। हजरत बुजुर्ग सुनिए, आपका जो सवाल है वो कारी अहमद हसन साहब से डायरेक्ट जाके आप पूछ लीजिएगा, ठीक है? तो मतलब मेरा अकीदा जो है, मेरा अकीदा जो है हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की जूतियाँ हमारी सरों पे हैं। हाँ ठीक है, ये हमारा अकीदा है। और नस्ले हराम माविया जो है वो आतंकवादियों का बाप है, बाबा है आतंकवाद। देखिए आप लोग के पास है ना दोहरा जो है ना रवैया है, आप ये लोग कुछ बोलते हैं, वो बात को आप लोग जो है ना मतलब कि उसमें लिपोत करते हैं ना भाई। देखिए हम पैसा देके आलिमों को बुलाते हैं बयान करने के लिए, पैसा देके आलिमों को बुलाते हैं मुनाजिरा करने। जैसे अख्तर अली में क्या फ्री में आया था क्या?
अब क्या है था वो आपके लोग जानेंगे ना भाई, अब कितने में आया था वो आपके लोग जानेंगे ना क्या, वो भी पैसा लेके आया था ना मुनाजिरा करने के लिए। अब वो क्या लिया, किसने क्या दिया, आप लोग जानेंगे ना भाई, आप लोग वहाँ पे है ना सब। वही बता रहा हूँ, जो भी आलिम आता है ना, सुनिए, जो भी आलिम आता पैसा लेके आता है। अब वो अगर कुछ वहाँ पे किसी का मर्डर करके आया, रेप करके आया, तो हम आप हमारे गले में डाल देंगे क्या? देखिए अब क्या किया आदमी है बोल के तो खास है भाई, तो आप लोग उसको फॉलो करते हैं ना, आप बोल दीजिए मेरे उससे कोई ताल्लुक नहीं है। कौन फॉलो करता है? जो फॉलो करता है जाके पूछिए ना। अच्छा आप ये बोलिए, आप उसके बाद छोड़ दीजिए। जिसने कहा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक काफी थे, उस पे आप क्या बोलते हैं? वो मुसलमान वो बाकी रहा, वो उसका ईमान बाकी है ऐसा कहने वाला ना। अगर अहमद रजा ने हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम को काफिर लिखा है तो अहमद रजा खुद काफिर हो गया। बोल रहा हूँ, आप कहाँ पहुँचे हैं? मैं बात तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक को जिसने काफिर किया उसका ईमान है। हजरत को बचाने की कोशिश मत करिएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक से बड़े जो हैं हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम है, मालूम है आपको? हाँ बोलिए ना, आगे बोलिए। तो आप उनके कुफ्र के ऊपर जिसने लिखा, आप उसकी तारीफ पे तारीफ किए जा रहे हैं। मैं हाँ तो आप लोग कैसे दोगली पॉलिसी है भाई आपकी? हजरत आप लोग वलियों के जो है ना, क्या बोलते हैं, उनके जो है ना सोच पे आप लोग नहीं है, आप लोग अपना खुद का जो है ना सोचो फिक्र है, समझे? जी जी जी। उलमा अहले सुन्नत में जमहूर का ये मौक़िफ़ है कि हज़रत अबू तालिब का ईमान साबित नहीं है। अहले सुन्नत सिर्फ बरेली नहीं है की जो है ना ये किताब है, ये चप्परगंज रोड छाप बरेली अपने आपको उलमा अहले सुन्नत बोल के जो कुछ भी लगाते थे ना, उनके बात नहीं है। खानकाह असोचे को मानते हैं आप? खानकाह असोचे को मानते हैं आप? खानकाह असोचे को मानते हैं? खानकाह असोचिया, हाँ खानकाह अशरफिया में दो गुट हैं। हाँ, एक है कट्टर पंजतनी और एक है बरेलवी। बरेलवियों को हम मानते नहीं है, जो पंजतनी है हम उसको मानते हैं। तो जो उस खानकाह में बरेलवी हो के अपने में काफिर वो लोग हैं क्या? जो उस फिक्र वाले लोग हैं, बरेलवी फिक्र वाले लोग जो खानकाह अशरफिया में, आपके नजर में क्या है, वो लोग काफिर हैं? बेशक, अगर मौला अबू तालिब अलैहिस्सलाम को अगर वो काफिर कहते हैं तो वो खुद काफिर हैं। अब आप लोग से क्या बात करने का भाई, आप लोग को जो है ना मतलब क्या बताएं आप? नहीं आप लोग तो क्या बोलने का भाई? अब आप लोग का आप सिंपल सी एक बात मैं आपको बोलता हूँ सिकंदर भाई, आपके जज्बात को मैं सलाम करता हूँ। आपके जज्बात आए, आपने मुझे फोन करा, मैं आपको दिल की गहराइयों से एक दरख्वास्त क्या करता हूँ, आप अंधभक्ति छोड़ दीजिए। चाहे वो बरेलवी हो या देवबंदी हो, अहले हदीस हो, सारे आलिमों को साइड में गोली मार के साइड में रख दीजिए आप। हमारे लिए जो मेन मेयार है वो कुरान है, फिर अहले बैत हैं, फिर असहाबे रसूल हैं, फिर औलिया इकराम हैं। इनकी बात करिए ना, इनकी बात करिए, मौलवी को छोड़ दीजिए आप। तो कुरान को आप खुद जो है ना समझ पाएंगे हजरत? आपको आलिम को तो है ना जरूरत पड़ गया ना, आप कुरान का तर्जुमा आप कर लेंगे? कुरान सिर्फ आलिम ही पढ़ सकता है क्या? नहीं, वली कामिल नहीं पढ़ सकता आलिम। आप मुझे बताइए ना, अभी मौजूदा वक्त में आप किसका जो है ना तर्जुमा लेंगे, किसको आप हक मानेंगे, बताइए? मौजूदा वक्त में एक काम करिए, मुफ्ती इसराफिल हैदरी साहब मदारी जो हैं, मक्खनपुर मदारी सिलसिले के मुफ्ती भी हैं, उनका नंबर चाहिए तो मैं देता हूँ, फोन करके आप पूछिए। उन्होंने कुरान का तर्जुमा लिखा है, उन्होंने कुरान का तर्जुमा? क्यों कुरान का तर्जुमा उनको लिखना जरूरी है क्या? नहीं, अभी मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, आपने बोला कि हमारे लिए मयार है कुरान और अहले बैत, बिल्कुल बात तो सही है, तो आप कुरान कैसे आप समझेंगे? आप तर्जुमा कर पाएंगे? अहले बैत से पढ़ेंगे कुरान अहले बैत से पढ़ेंगे हम, जो सादात हैं, आले रसूल हैं। अरे हजरत वही आपसे पूछ रहे हैं ना कि आप अभी जो नमाज को बेच रहे हैं, जो रोजे को बेच रहे हैं, जो इकामत को बेच रहे हैं, तकरीरों को बेच रहे हैं, ऐसे मौलवियों से हम कुरान सीखेंगे क्या? अरे हजरत मैं क्या बोल रहा हूँ, कुरान समझने के लिए आलिम की जरूरत पड़ती है। हम लोग आलिम नहीं, हम लोग गैर आलिम है। कुरान का तर्जुमा जो है ना, यही बोल रहा हूँ ना, ये जो अंग्रेजों ने बनाया है ना, देवबंदी, बरेली, अहले हदीस, जमात इस्लामी, ये अंग्रेजों की बनाई हुई जमातें हैं। अरे हजरत थोड़ा सा दिमाग सोचिए कि आप कुरान को आप है ना कैसे समझेंगे? आप वही बोल रहा हूँ, अगर आपको कुरान समझना है तो आले रसूल, सादात इकराम, औलिया इकराम है, आप उनसे कुरान सीखिएगा। ये जो 1.5 रुपए में बिकने वाले आलिम है ना, उनको छोड़ दीजिएगा आप। बहरहाल आपने कॉल किया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको दरख्वास्त यही करूँगा, औलिया इकराम की जिंदगी को पढ़िए आप। मेरे आपसे यही ना, आपसे दरख्वास्त यही आपसे है ना, ये मेरी जो है ना गुजारिश है कि आप सादे बरेलियों को आतंकवादी कहना छोड़ दीजिए, ठीक है? ये आपका बिल्कुल, जो बरेलवी आतंकवाद को सपोर्ट करेगा, जो बरेलवी को हम आतंकवादी जरूर कहेंगे। आपने पूरे मसलक को आपने कहा कि ये मसलकी लोग, ये लोग आतंकवादी है, तो ये आप कहना छोड़ दीजिए। बिल्कुल माविया की जो तारीफ करेगा वो आतंकवाद से जोड़ेगा हम उसको, और वो आतंकवाद होगा ही अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप कुछ भी किसी को जो है ना कुछ भी कहेंगे, मतलब किसी को भी नहीं जोड़ते। मतलब आपकी जो अहले सुन्नत वल जमात बोल के मसलक आला हजरत जो चला रहे ना, सुनिए, मसलक आला हजरत वाले पाकिस्तान में कितने सहाबा के साथ में बैठ के सियासत माविया के नारे जिंदाबाद के लगाए थे इन लोगों ने, तब कहाँ गई थी आपकी बरेलवियत?
अरे तब क्यों नहीं भाई, सवाल करा इनको? अरे भाई तुम अपने को है ना पाकिस्तान से क्या करने का भाई, हम लोग इंडिया में रहते हैं, क्या बात करेंगे ना, आप पाकिस्तान में बात करते हैं, इंडिया में हजरत बताइए। सुनिए, अगर आपको हक वाकई जानना है ना तो आप हक जानिए, ये हुज्जत करने के लिए फोन मत करिए। अब आप पाकिस्तान में चाइना की बात को लेकर जो यहाँ पे आएंगे भाई, वैसा नहीं होता है ना। अब यहाँ पे इंडिया की बात कीजिए ना, इंडिया पर यहाँ की बात कीजिए, पाकिस्तान में बहुत कुछ होता है, अपने को वहाँ के हाँ, क्या तो करने का। इंडिया में सुनिए, अगर सिर्फ इंडिया की बात करनी है तो इंडिया के अंदर पाकिस्तान की तंजीमों को मत चलाइए। इंडिया के अंदर पाकिस्तान की तंजीमों को मत चलाइए। अरे हजरत, इंडिया गवर्नमेंट जो है ना चलने के लिए जो है ना वो लोग बनने करे, आपके मेरे बोलने से क्या होगा बताइए ना। नवंबर में देख लीजिएगा किस किस के ऊपर बैन लग रहा है, आपको मालूम हो जाएगा। वो खैर देखने के बाद तो बहुत कुछ है। यहाँ पे हजरत कल का भरोसा नहीं है कि पल में किसकी मौत होगी, आपकी होगी, हमारी होगी, तो अभी नवंबर बहुत कुछ अभी है ना। ये बात है, अल्हम्दुलिल्लाह जब भी हमारी मौत हो जाएगी, नहीं जब भी हमारी मौत हो जाएगी हमें खुशी होगी कि हमारा असर मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के कदमों में जाएगा। पता है, समझे, पल का एक सेकंड का वही भरोसा नहीं बोल है। रहा हूँ, हम तो मौत के मुंतजिर हैं, जब भी आए अल्हम्दुलिल्लाह, अभी आ जाए अल्हम्दुलिल्लाह, कोई बात नहीं है। हम तो मुश्ताक हैं मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के कदमों की जियारत के लिए। नहीं, मौत है ना कभी भी है ना किसी को आ सकते हैं हजरत, हो सकता है मुझे आ आपसे जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह, जो काम करके जाना है ना वो काम करके ही जाएंगे इंशाल्लाह। आप देख लीजिए नवंबर में जब बैन हो जाएगी आतंकवादी तंजीम, मेरा आपसे उसके सुनिए बाद में ना, आप मेरे को बोलना। मेरे भाई आपसे मैं यही कहना था कि आप है ना ऐसी बातें करना छोड़ दीजिए। आप तो जिस हद से आपका जो मसला है आप उसको बोलिए। आपके बोलने से मैं नहीं छोड़ सकता ना, जो है मैंने रिसर्च करा हुआ है बरेलियों के ऊपर, मैंने रिसर्च करा है, क्योंकि पहले भी एक जमाने में मैं खुद बरेलवी कहता था अपने आप को, अहमद रजा खान के लिए लड़ाइयाँ करते थे मैं लोगों से। तो उस वक्त आप भी आतंकवादी से मिले हुए रहेंगे उस समय ना, यही होगा फिर। क्या 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 उस समय आप भी आतंकवादी होंगे ना जब आप बरेलवी थे तो। तो अब आपने आतंकवाद छोड़ दिया है ना। नहीं, आप खुद बोल रहे हैं भाई, मैं आप बकौल आप वही बोल रहा हूँ, मतलब पहले आप आतंकवादी से छोड़ दिए है ना। बरेली था पहले, हमको नहीं मालूम था ये लोग आतंकवादी हैं। आप पढ़े लिखे इंसान है, ऐसा बात मत बोलिए जो बात की पकड़ हो, दुनिया की पकड़ भी हो और जो है ना दिन भी पकड़ हो, समझे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, पंजतने पाक का करम है, जो भी पकड़ होगी अल्हम्दुलिल्लाह। जुबान से ऐसी बात मत निकालिए कि उनकी पकड़ हो जाए, समझे, और बात को साबित करना पाए। मेरे भाई सुनिए, साबित करने के लिए हमने साबित कर दिया है, उसका रिजल्ट आपको नवंबर में मिल जाएगा, आप ले लीजिएगा, ठीक है। वो नंबर, चलिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।